नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बिरसा मुंडा के वंशजों का हाल जानने उनके गांव उलीहातू पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धरती आबा को किया नमन। भगवान बिरसा मुंडा का पैतृक गांव खुट्टी जिले का उलीहातू एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को उलीहातू पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उपहार भेंट किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति साथ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, खुट्टी डीसी शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार भी उपस्थित थे। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतना मजबूत करेंगे कि लोग अपना राशन कार्ड फाड़कर फेंक देंगे। मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड के 22वें स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार का रोड मैप जनता के सामने रखा। कई अहम घोषणाएं की। कहा कि गांव और ग्रामीण किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक हुए बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार अगले 10 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतना मजबूत करेगी कि लोग अपना अपना राशन कार्ड फाड़कर फेंक देंगे। घोषणा की कि सरकार अगले सत्र से निजी स्कूलों का संचालन करेगी। इन स्कूलों में IIM प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे। झारखंड में पानी और सिंचाई एक अहम सवाल है। हमारी सरकार अगले 5 साल में हर खेत को पानी पहुंचाने का काम करेगी। अगर हम खेतों तक पानी पहुंचा दें तो किसान अपना और राज्य का विकास खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनती हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान से सीएम हेमंत सोरेन ने की 5 बड़ी घोषणाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में सौगातों की बरसात की। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा व युवाओं को रोजगार समेत कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से हर गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा अब भविष्य संवार सकेगा। 4% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। इसका गारंटर सरकार बनेगी। लोन वापसी की प्रक्रिया शिक्षा पूरी होने के 1 साल बाद शुरू होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का शुभारंभ किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पकड़े गए 3 युवकों के इतिहास खंगाल रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते वक्त पकड़े गए तीनों युवकों के इतिहास को खंगालने में गिरिडीह पुलिस जुटी हुई है। तीनों के नाम मुक्तेश्वर सिंह मुसफिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह का निवासी है, निसार अहमद मुसफिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद और मुख्तार अंसारी बेंगावत थाना क्षेत्र के सोनवाद गाँव का निवासी है। तीनों युवक को ट्रेन से अजमेर शरीफ जाना था। ट्रेन देरी होने के कारण तीनों काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश द्वार पर तैनात CRPF जवानों को तीनों पर शक हुआ, तब जवानों ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। CRPF ने पूछताछ के बाद तीनों को IB के हवाले कर दिया। IB की पूछताछ अभी जारी है। राज्य स्थापना दिवस समारोह पर राजनीति। भाजपा रही अनुपस्थित तो सत्तारूढ़ दल ने बोला हमला। झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में NDA की अनुपस्थिति के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर पलटवार किया है। झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम से विपक्ष नदारद रहा। मोरहाबादी मैदान में हेमंत सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाजपा के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में NDA की अनुपस्थिति के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कार्यक्रम में शिरकत करने आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने हेमंत सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दलगत भावनाओं से उठकर स्थापना दिवस समारोह में शिरकत सभी को करनी चाहिए थी। वहीं राज्यसभा सांसद और झामुमो नेत्री महुआ मांझी ने भाजपा की अनुपस्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि इस अवसर पर राजनीति करने से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम किसी दल विशेष का नहीं है। इधर सत्तारूढ़ दलों की आलोचना झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ सालों भर राज्य के विकास के लिए काम करते रहते हैं।
धनबाद में रफ्तार का कहर, 3 गाड़ियों में हुई टक्कर। नक्सल प्रभावित टुंडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुई है। इस दुर्घटना में 3 गाड़ियां टकरा गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए ANMMCH पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह की ओर से आ रही ब्रेजा कार ने धनबाद की ओर से आ रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही एक बाइक भी टकरा गई। इस घटना में कार सवार और बाइक सवार घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद ANMMCH रेफर कर दिया। 22 साल का हुआ झारखंड, CM हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की सौगात। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर CM हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंच से CM ने सौगातों की बारिश कर दी। 7,319 करोड़ की परिसंपत्तियों की सौगात दी। CM ने 5,443 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास, 1,876 करोड़ की 222 योजनाओं का लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ की संपत्तियों का वितरण भी किया। लोगों के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिबू सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। रांची में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस को आना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए, जिसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर शिबू सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। अग्निवीर में भर्ती के लिए युवाओं को जागरूक करेगी एयरफोर्स की टीम। DC ने मदद का दिया आश्वासन। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती जारी है। देश भर में बढ़ चढ़कर युवा इसमें शामिल होने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि साहिबगंज में अग्निवीर में शामिल होने के लिए उत्साह की कमी है। इसी को देखते हुए जिले में युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती जारी है। हालांकि अभी तक बिहार की तुलना में झारखंड में अग्निवीर की परीक्षा में बहुत कम संख्या में युवक और युवतियों ने भाग लिया है, लेकिन इस बार की होने वाली परीक्षा में झारखंड के अधिक से अधिक लोग बहाली में आए। इसके लिए जिला स्तर पर प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को इस अवसर का लाभ दिया जा सके। इस कड़ी में 10 एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर बिहटा में कमांडेंट A प्रदीप रेड्डी और सहायक हरि ओम तोमर उपायुक्त से मिलकर पूरी समस्या से अवगत कराया। छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार करने की सहमति बनी है। इस बार दूसरे बैच की बहाली होने जा रही है। इसके लिए 7 नवंबर से 23 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इस बहाली में 17 से 21 साल तक के युवा और युवतियां भाग ले सकते हैं। रघुवर दास ने कहा, बौखलाहट में 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ CM करवा रहे ACB जांच। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दावा किया है कि उनकी सरकार में 5 सालों के दौरान कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जनता को उन्होंने बेदाग प्रशासन दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बौखलाहट में आकर उनकी सरकार में मंत्री रहे 5 भाजपा नेताओं के खिलाफ ACB जाँच का आदेश दिया है। उन्होंने ये बातें बांगुड़दा में मंगलवार को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कही। पूर्व CM ने कहा कि 2019 में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लोगों से बड़े बड़े वादे करके और लोक लुभावन नारे के साथ जनादेश हासिल किया, उसी प्रकार एक बार फिर 1932 का खतियान और पिछड़ों का आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3 माह के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की चुनावी वादे करने वाले हेमंत सोरेन ने 3 वर्षों तक लोगों को सिर्फ धोखा दिया और ठगा। उन्हें 3 साल तक आदिवासी मूलवासियों की याद नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है और राज्य की प्रगति की कामना की है। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना था। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर झारखंड स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि गौरवशाली कला संस्कृति व खनिज संपदा से संपन्न भगवान बिरसा मुंडा की तपोभूमि झारखंड की जनता की सुख समृद्धि व प्रदेश की प्रगति की कामना करता हूं। वहीं 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।
अगले 5 साल में झारखंड के हर खेत में पहुंचेगा पानी, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर खेत में अगले 5 साल में पानी पहुंच जाएगा। कहा कि 20 सालों तक झारखंड के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर हमने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई है, काम भी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में इस राज्य के हर खेत में पानी पहुँचेगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि प्रखंडों में शिविर लगने के बाद अब गांव पंचायत में शिविर लगेंगे। अब अधिकारी आपके घर तक सरकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे और उन योजनाओं से आपको जोड़ेंगे। कहा कि गांव पंचायत में शिविर आयोजित कर 31 लाख किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सुदेश महतो ने कहा, सरकार आंदोलनकारियों के संघर्ष व झारखंड गठन के उद्देश्य को समझे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने मंगलवार को धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर डंडया तमाड़ में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर शहीद जयंती समारोह सह त्रिदिवसीय मेला का भी उद्घाटन किया। कहा कि जिस धरती आबा को सामने रखकर झारखंड का गठन किया गया, उसके पीछे के संघर्ष और उद्देश्य को समझने की जरूरत है। जिन विषयों को लेकर इतनी बड़ी शक्ति एकत्रित हुई और असंख्य कुर्बानियां दी गई, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उन्हें स्थापित कर पाए या नहीं, बड़ी आबादी के मन में सवाल सुलझा पाए या नहीं, इसका मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो उलगुलान के महानायक धरती आबा बिरसा मुंडा, चुआड़ विद्रोही के महानायक रघुनाथ महतो, हूल विद्रोह के क्रांतिकारी योद्धा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव सहित अनगिनत वीर शहीदों की पावन धरती झारखंड में जन्म लिए। रघुवर दास ने कहा, जेल जाने के डर से हेमंत सोरेन बौखला गए हैं। काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है। पटमदा के बांगुड़दा फुटबॉल मैदान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान बूथ अध्यक्ष अबोध कलिंदी ने रघुवर दास को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में रघुवर दास ने सभी को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य का 22वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जेल जाने के डर से बौखला गए हैं। काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि महापुरुषों ने अलग राज्य के लिए खून बहाया, उनके बलिदान को साकार करना होगा। गरीब आदिवासी पूर्वजों ने देश की रक्षा में बलिदान दिया। देश के प्रधानमंत्री ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आपसी विवाद में पति पत्नी ने लगाई आग, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। कोयलांचल के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें आपसी विवाद में एक पति और पत्नी ने खुद को आग लगा दी। दोनों को गंभीर अवस्था में SNMMCH में भर्ती कराया गया है। यहां बेहद गंभीर स्थिति में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आपसी विवाद क्या था और दोनों ने आग क्यों लगाई है, इन सभी मामलों की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। इससे पूर्व आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने स्थानीय थाने को सूचना दी थी। यहाँ के एक मकान में पति पत्नी जल रहे हैं। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। घटना की जानकारी पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बुरी तरह से झुलसे दंपति को इलाज के लिए SNMMCH भेजा। वहीं दूसरी ओर इस घटना में घर पर खड़ी एक कार, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। रुपेश हत्याकांड की जांच को दिल्ली से फॉरेंसिक टीम संग बरही पहुंची CBI। झारखंड के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड की CBI जांच शुरू हो गई है। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नई टाड़ निवासी रुपेश कुमार पांडे की हत्या 6 फरवरी को पीटकर कर दी गई थी। इसके बाद उग्र भीड़ ने दुलमाहा गांव में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के कारण सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए झारखंड में पहली बार कई जिलों में एक साथ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। CBI अब हर पहलू पर जांच कर रही है। हत्याकांड के पीछे की सच्चाई उजागर होगी। हत्याकांड में शामिल लोगों की शिनाख्त के लिए CBI अहम साक्ष्य भी जुटाने में लग गई है। रुपेश पांडे के परिवार सहित कई गवाहों से पूछताछ का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली से फॉरेंसिक विशेषज्ञ के साथ CBI की 7 सदस्यीय टीम बरही गांव पहुंची। इस दौरान घटना स्थल दुलमुहा गांव में पिछले 6 फरवरी को जहां रुपेश पांडे की हत्या हुई थी, उस स्थान की गहन छानबीन की गई।
धनबाद में डायबिटीज की रोकथाम के लिए चला जागरूकता अभियान। धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में कई सामाजिक संगठनों ने विश्व मधुमेह दिवस के दूसरे दिन मंगलवार को 15 नवंबर को भी जागरूकता अभियान चलाया। शहर के लगभग दर्जनों सामाजिक संगठन जागरूकता अभियान में जुटे हैं, मधुमेह से बचाव की जानकारी दे रहे हैं। एशियन जलान हॉस्पिटल में डायबिटीज रोगियों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया तो सामाजिक संगठनों ने अग्रसेन भवन में 5 दिवसीय मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। शहर के चौक चौराहों पर 4 अलग अलग संगठनों के 19 वॉलेंटियर्स ने प्रश्नावली के जरिए लोगों को जागरूक किया। कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। दुमका नाला मुख्य सड़क पर नाला थाना क्षेत्र मधुबन मोड़ के समीप रफ्तार कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक कन्हई महता के शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश के कारण नाला दुमका मुख्य सड़क पर करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ग्रामीणों को समझाने के लाख जतन करते नजर आए, लेकिन ग्रामीण मुआवजा भुगतान के बाद ही सड़क से हटने की बात कह रहे थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संजय राजवंशी अपने परिवार के साथ कार पर सवार होकर आसनसोल से मालदा जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही बाइक कार से टक्कर हो गई। घटना स्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कार लूटने के 2 मामले में एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। परसूडी पुलिस ने कीताडी निवासी विकास कुमार की कार लूटने के मामले में मनीफीट निवासी गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लूट की कार भी बरामद हो गई। मामले का एक आरोपी जेना अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी हो रही है। सोमवार को एसएसपी प्रभात कुमार व एएसपी के विजय शंकर ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लूट के 2 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पहले गोलमुरी टीन प्लेट चौक पर कदमा शास्त्री नगर निवासी सजल कुमार सोनकर से उसकी कार लूटी थी। उसके बाद परसूडी कीताडी निवासी विकास कुमार की कार को लूट लिया था। लूट की दोनों घटनाओं का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही थी। इसमें दोनों घटनाएं एक गिरोह द्वारा अंजाम देने की जानकारी मिली, लिहाजा छापेमारी कर गुरविंदर सिंह को दबोच लिया गया। उसने पूछताछ में दोष स्वीकार कर साथी की जानकारी दी।